Hare Krishna and Pranam dear devotees. So welcome to our Saturday afternoon Bhagavad Gita session. So we will begin our reading from Bhagavad Gita. We are reading from Bhagavad Gita chapter number 2, and so we will continue reading from there only. So let us start. Namo Vishnu Padaya Krishna Pristhaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharane Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshitarane ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। So we are reading from 2.63। आज 2.63 से हमको शुरू करना है एंड ओके। तो इसके जो पिछले हमने पढ़ा था 2.59, 60, 61 एंड 62, तो उसमें मैं एक बार आपको दोबारा से पढ़ के बता देता हूँ कि इसमें भगवान बता रहे हैं। हमने 5.9 पढ़ा था उससे पिछले से पिछली क्लास में, जिसमें हमने बहुत ही अच्छा श्लोक पढ़ा था, परम दृष्टा निवर्तते, जिसमें भगवान बताते हैं कि we can we can control our senses by gaining a higher taste, क्योंकि senses को आप artificially control नहीं कर सकते हैं, but it is very very difficult and it does not stay for so long. But a better way is to gain a higher taste, is to get a higher taste, and that is the taste of Krishna consciousness. The embodied soul may be restricted from sense enjoyment, though the taste of sense object remains. But ceasing such engagements by experiencing a higher taste, he is fixed in consciousness. उसके बाद भगवान बता रहे हैं कि the senses are so strong and impetuous, O Arjun, that they forcibly carry away the mind of a man of discrimination who is endeavoring to control them. कि जो जो इंद्रियां हैं, जो इंद्रियों का वेग है, वो इतना ज्यादा प्रबल होता है कि ना चाहते हुए भी वो हमको बहा के एक तरह से ले जाता है। जिस प्रकार से उसका क्या उपमा दे रहे हैं कि कैरी द माइंड, and one who restrains his senses, keeping them under full control, and fixes his mind consciousness upon me, is known as a man of steady intelligence. But कि जो भगवान की भक्ति करते हैं, जो कृष्णा कॉन्शियसनेस करते हैं, for them it is very easy to control the mind. उसके बाद भगवान जो अगले श्लोक है उसमें बताते हैं कि किस प्रकार से कि जो हमारी जो चेतनता है, वो इन इंद्रियों के वश में आ जाती है, और किस तरह से we become controlled by those senses. And while contemplating the objects of the senses, a person develops attachment from them, and from such attachment lust develops, and from lust anger arises. ये हमने बहुत important श्लोक जो था हमने वो करा था कि ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते कामा कामात क्रोध अभिजायते। कि जब जो हमारी इंद्रियां हैं, क्योंकि वो हमारे वश में नहीं है और इंद्रियों को एंगेजमेंट चाहिए होती है, तो वो जो इंद्रियां हैं वो व्हेन दे कंटेम्पलेट ऑन द ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेंसेस, जो सेंसेस हैं जब वो सेंस ऑब्जेक्ट्स पे कंटेम्पलेट करती हैं, उससे क्या होता है अ पर्सन डेवलप्स अटैचमेंट फॉर देम, वी डेवलप अटैचमेंट फॉर दो सेंस ऑब्जेक्ट्स, और हमको उसको भोगने का मन करता है। we develop a desire to enjoy that object, and from such attachment lust develops. So जो that attachment है, from such attachment lust develops, and from lust anger arises. जैसे कि उस attachment से जो काम है वो उसकी काम उत्पन्न होता है, और काम से क्रोध आता है। काम क्रोध लोभ मोह मत मत्सर है, जिसमें जो बहुत फेमस भी है ना। तो ये हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था।
और अब हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं. सो वी विल रीड फ्रॉम 2.63. दिस इज अ वेरी अगेन अ वेरी वेरी वंडरफुल श्लोक. और ये हमको जो 2.63 श्लोक है, ये हमको थोड़ा साइंटिफिकली बताता है कि किस हमको जो गुस्सा है वो क्यों आता है. व्हाई डज एंगर अराइजेस. तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ. तो ये है श्लोक. क्रोधत भावति सम्मोह सम्मोहत स्मृति विभ्रमा स्मृति भ्रमशत बुद्धि नाशो बुद्धि नाशत प्रणयस्ति. कि अब इसका जो पिछला श्लोक है उसमें भगवान बता रहे हैं कि सेंस ऑब्जेक्ट्स, जब सेंसेस सेंस ऑब्जेक्ट्स पे कंटेम्पलेट करती हैं तो उससे क्या आता है, उससे अटैचमेंट आती है, अटैचमेंट से लस्ट आता है, लस्ट से एंगर आता है, तो क्रोध आ गया. अब जब क्रोध आता है तो उसके बाद क्या होता है. क्रोधत भवति सम्मोह सम्मोहत स्मृति विभ्रमा. तो वंडरफुल श्लोक कि फ्रॉम एंगर कंप्लीट डिल्यूजन अराइजेस एंड फ्रॉम डिल्यूजन bewilderment ऑफ मेमोरी इज देयर. है ना. जैसे कि हम ये एक्सपीरियंस भी करते होंगे अपने डे टू डे लाइफ में भी, कि जब भी हमको गुस्सा आता है तो हम वो चीजें कर बैठते हैं जो हमको नहीं करनी चाहिए, और बाद में हम उसको पछताते हैं. बहुत बार बहुत से लोगों के साथ ये होता है कि जब हमको गुस्सा आता है तो वी टेंड टू डू दोज थिंग्स विच वी शुड नॉट डू. इन व्हेन वी आर इन सेन माइंड, व्हेन वी आर इन पीसफुल माइंड, देन वी कंटेम्पलेट कि मैंने नहीं सही किया, वो मेरे को उस टाइम मुझे गुस्सा आ गया था. फिर हम वी देन वी बिकम गिल्टी एंड देन वी टेंड टू आस्क फॉरगिवनेस फ्रॉम दैट पर्सन जिसको हमने ऐसा कुछ किया. And if the other person is wise and if the other person has that wisdom, he will see what is happening with us. If the other person knows कि हमारे साथ अभी क्या हो रहा है, then he will not do the same thing. He will not respond. He will not react, but he will respond. So there is a difference between reaction and response. React is immediate, and we should not react actually in our lives. We should respond. React means कि चांटा बजा और हम मैंने भी साथ में एक और चांटा लगा दिया. No, that is not the right thing. Respond should be there. Response is calculated. Response is which is done with intelligence, and response is which is rightful as well. Reaction may or may not be rightful. Reaction may or may not be calculated. But the problem is that we don't know that what is happening. Then this means when we become angry, complete delusion is there. Oh, I don't know what to do. है ना. एंगर आ जाता है एकदम से, हमको हमारा ऐसा लगता है कि बस कि why is the situation not in my control, है ना. Sometimes we tend to control the situation, and we tend to let's suppose there is a situation in the office, and somebody is not doing their job according to what they are supposed to do, and it is our responsibility as well that we that they should do their job properly, otherwise it will create a problem for me. When they don't do, then we become a little angry at them, and thinking that why are you not doing. I have told you many number of times to do it this way, आपको एक बार समझ नहीं आ रहा है, and then we become angry. But when we become angry, so angry is like pollution. जैसे कि if there is an air, and there is clean air and there is a polluted air, and हमको भी पता है कि डिफरेंस क्या है. क्लीन एयर इज हेल्दी फॉर अस एंड पोल्यूटेड एयर इज नॉट हेल्दी फॉर अस. इफ वी ब्रीथ द पोल्यूटेड एयर, we first, the problem is that we are breathing that polluted air, and when we breathe that polluted air, and the first problem is with us. दूसरों के साथ जो होगा वो होगा कि दूसरों को जिसको भी दिया, बट सबसे पहली प्रॉब्लम आएगी वो मेरे साथ आएगी, क्योंकि जो मेरा जो मन है, जो मेरी पूरी जो शरीर है वो दूषित हो जाता है एक तरह से. ऐसा बोला गया है शास्त्रों में, ऐसा माना जाता है कि जैसे ही क्रोध आता है, द होल बॉडी गेट्स पोल्यूटेड. From anger, complete delusion arises. Delusion means
We don't know what is right and what is wrong. I'm deluded, and from delusion bewilderment of memory is there. Bewilderment of memory, इसको मैं समझ सकते हैं कि then I forget what is right and what is wrong. I forget कि जैसे कि अगर मान लीजिए कि अगर कोई बहुत बहुत ही क्लोज व्यक्ति है आपके आपके से, बहुत अच्छे रिलेशनशिप्स हैं, बहुत क्लोज हो सकते हैं, वो हमारे हस्बैंड एंड वाइफ भी हो सकती हैं, वो हमारे माता पिता भी हो सकते हैं, वो हमारे दोस्त भी हो सकते हैं, बहुत अच्छे दोस्त हो सकते हैं, और मान लीजिए उनसे भी गलती हो जाती है। अब उन्होंने हमारे लिए कितना अच्छा कुछ किया होगा, हम उनके साथ रिलेशनशिप में बहुत अच्छा मेंटेन करते हैं, बट फिर भी कई बार ऐसा होता है कि हम उन पे गुस्सा हो जाते हैं। तो हमको ये नहीं याद रहता कि उन्होंने इतना कुछ हमारे लिए किया, तो हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। सो दैट मीन्स देयर इज अ बिविल्डरमेंट ऑफ मेमोरीज देयर। मुझे नहीं याद रहता कि क्या करना है क्या नहीं करना। एंड व्हेन मेमोरी इज बिविल्डर्ड, आगे देखिए क्या लिख रहे हैं, व्हेन मेमोरी इज बिविल्डर्ड इंटेलिजेंस इज लॉस्ट, एंड व्हेन इंटेलिजेंस इज लॉस्ट वन फॉल्स डाउन अगेन इनटू द मटेरियल पूल। व्हेन मेमोरी इज बिविल्डर्ड मतलब कि अब मेरा जो बुद्धि नाश हो गई, जिसको हम बोलते हैं कि बुद्धि नाश, बुद्धि भ्रष्ट हो गई आपकी, तो जब बुद्धि नाश हो गई तो देन दैट मींस इंटेलिजेंस इज लॉस्ट। क्योंकि मेमोरी इज बिविल्डर्ड, मेमोरी मींस स्मृति, मेरी स्मृति जो है वो खराब हो चुकी है, और उसकी वजह से मेरी बुद्धि का नाश हो गया। और जो अगर हम इंटेलिजेंटली उस चीज को नहीं करते, और इफ वी आर ड्रिवन बाय एंगर एंड इफ वी हैव नो कंट्रोल ऑन आवर एक्शंस एंड वी हैव नो कंट्रोल ऑन, and if we are not intelligently doing it, then we tend to do those things which we should not do, and they may also give us bad reactions as well. Sometimes it happens, you know, that this is how the whole process actually works, and it works so quickly that I am not able to control it. I'm not able to see what is happening. From anger, complete delusion arises, and from delusion, bewilderment of memory is there. And when memory is bewildered, intelligence is lost. And when intelligence is lost, one falls down again into the material plane. इसको हम एक एनालॉजी और भी समझ सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपका कंप्यूटर है, और वो कंप्यूटर का सीपीयू है, वो कंप्यूटर की एक मेमोरी है, और वो कंप्यूटर की स्क्रीन है जिसके, और उसके बाद स्पीकर हैं, सारा कुछ। तो जो स्क्रीन है, वो स्पीकर्स हैं, वो सब दे आर लाइक सेंसेस, बिकॉज दे आर एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन, है ना। वो उनको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, स्पीकर्स उनको साउंड दे रहे हैं, और स्क्रीन है उससे हम देख सकते हैं। सो दैट इज लाइक सेंसेस फॉर द कंप्यूटर, and the mouse is also there, fingerprint sensor is also there, that is like senses for the computer. And then there is memory. Memory is like जो कंप्यूटर की जो हार्ड डिस्क होती है, जो उसकी रैम और हार्ड डिस्क होती है, दैट इज लाइक द मेमोरी फॉर द कंप्यूटर। अ कंप्यूटर कैनॉट वर्क विदाउट अ हार्ड डिस्क और अ मेमोरी। एंड देन देयर इज सीपीयू एज वेल, and which is actually the processing unit which is taking intelligent decisions. So CPU knows what to do if given the right thing, but CPU itself independently cannot work. It requires a hard disk and a memory, right? So ऐसे मान के चलिए कि अगर कंप्यूटर की अगर हार्ड डिस्क करप्ट हो जाए, अगर उसकी मेमोरी करप्ट हो जाए, तो सीपीयू कुछ नहीं कर सकता, है ना। It is like that situation. When we become angry, our memory or our hard disk get corrupted, and by because of that we are not able to take intelligent decisions. बिकॉज कन्वर्ट में मेरे पास जितनी मर्जी बुद्धि हो, बट मेरी जो मेमोरी है, जो मेरी हार्ड डिस्क है, वो करप्ट हो चुकी है, एंड उसकी वजह से मेरा बुद्धि है, बुद्धि का नाश हो जाता है। जब बुद्धि का नाश हो जाता है, अगेन आई फॉल डाउन इनटू द मटेरियल पूल, और फिर अगेन दिस प्रोसेस गोज ऑन। सो दिस इज हाउ दिस anger actually works, and how it actually deludes us, and how it bewilders. And sometimes computer does not work according to how it is supposed to be. हम कहते हैं कि कंप्यूटर करप्ट हो चुका है, इसकी तो अब जो हार्ड डिस्क है, इसकी जो जो सॉफ्टवेयर है, उसको तो रीस्टोर करना पड़ेगा, या फिर नया सिस्टम डालना पड़ेगा, नया सॉफ्टवेयर डालना पड़ेगा, नई विंडोज डालनी पड़ेगी। सो इट इज लाइक दैट सिचुएशन। तो जो हमारे साथ है, हमारे साथ भी यही होता है कि हमारा सिस्टम अब एक तरह से इतनी बार ऐसे कुछ हो चुका है, कोई करप्ट हो चुका है, और उसके लिए हमको क्या करना है कि हमको हमारा जो सॉफ्टवेयर है, वो हमारा सॉफ्टवेयर जो ये
काम क्रोध लोभ मोह का है, इसको उठाना है और इसमें नया सिस्टम इंजेक्ट करना है। और वो नया सिस्टम क्या है? कृष्णा कॉन्शियसनेस का। और वो जो नया सॉफ्टवेयर है, वो सॉफ्टवेयर है कृष्णा कॉन्शियसनेस का। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है, वो है हरे कृष्ण महामंत्र का सॉफ्टवेयर, है ना। तो उसको हमको हमेशा चला के रखना है। तो इस तरह से हम ऐसे समझ सकते हैं कि इस एनालॉजी को। तो जो हमारा सिस्टम जब करप्ट हो जाता है, जो करप्ट हो चुका है, उसको ठीक करने का मतलब यही है, अपग्रेड, है ना। और जैसे कि मान लीजिए, अब पुराने जमाने में विंडोज एक्सपी होती थी, विंडोज 7 होती थी, विंडोज 2098 तक भी मैंने देखी है, आप सबने भी थोड़ा बहुत देखा होगा। और तो मान लीजिए अभी आपको अभी एक ब्रांड न्यू लैपटॉप मान लो मिला है, बट उसमें विंडोज मान लीजिए विंडोज 2000, विंडोज 10 है, मान लीजिए विंडोज 7 या विंडोज 10 है ना। अब उसमें आपको मैं बोलूं कि विंडोज 7 10 तो नहीं, आपको मैं विंडोज एक्सपी डाल के दूंगा, तो उसमें तो आपको अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि उसमें वो फीचर्स नहीं है। तो जो अगर आपको मैं नया सॉफ्टवेयर दे दूं तो आप बोलोगे कि हाँ हाँ ये डाल के दे दो और ये ज्यादा बेटर है। तो उसके बजाय आपको मैं विंडोज 11 दे दूं या फिर कुछ ऐसा नया सॉफ्टवेयर डाल के दे दूं, तो आपको बोलोगे कि हाँ अब तो मेरा सिस्टम बहुत अच्छा चल रहा है, इसमें नए फीचर्स ये भी आ गए वो भी आ गए। नाउ यू विल बी मोर सेटिस्फाइड। तो दैट मीन्स परम दृष्टा निवर्तते, गेनिंग अ हायर टेस्ट। अगर आपको एक हायर टेस्ट मिल जाए तो आप पिछला आराम से छोड़ सकते हैं। उसमें आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ओ मैंने तो 10 साल विंडोज 7 पे काम किया है, मैंने 10 साल इस सिस्टम पे काम किया, अब मैं कैसे नए सिस्टम पे आ जाऊं। आपको नहीं लगेगा क्योंकि यू हैव नाउ गेन्ड अ हायर टेस्ट, है ना। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। व्हेन यू गेन अ हायर टेस्ट, यू ऑटोमेटिकली लूज द लोअर वन। तो, तो हमारे 20 मिनट इसी के ट्रांसलेशन पे ही निकल गए। तो मैं ट्रांसलेशन एक बार दोबारा पढ़ता हूँ। क्रोधत भवति सम्मोह, सम्मोह स्मृति विभ्रमा। सम्मोह, सम्मोह मीन्स हम कहते हैं ना कि सम्मोह हो गया, और सम्मोह मीन्स डिल्यूजन, बिविल्डरमेंट बेसिकली। सम्मोह स्मृति विभ्रमा, और स्मृति जो है मेरी, वो स्मृति मतलब रिमेम्बरेंस पावर और मेमोरी, है ना। स्मृति का मतलब ये होता है ना, मुझे स्मरण करना है, स्मृति। स्मृति मीन्स मेमोरी। स्मृति ब्रह्मसद मतलब भ्रम में आ गए। स्मृति ब्रह्मसद बुद्धि नाशो। स्मृति के ब्रह्म में आने से बुद्धि का नाश हो जाता है, बुद्धि के नाश होने से प्रणयस्ति, प्रणश्याति, एंड द सोल अगेन फॉल्स डाउन इनटू द मटेरियल पूल। Purport by Srila Prabhupada. Srila Rup Goswami has given us the direction. प्रपंची कटया बुद्धया हरि संबंधी वस्तुनाह मुमुक्षुभि परित्यागो वैराग्यम फाल्गु कथ्यते। भक्ति रसामृत सिंधु 1.2.258। बाय डेवलपमेंट ऑफ, अच्छा तो जो प्रभुपाद का परपट है, प्रभुपाद के परपट में कहीं पे भी एंगर का कोई वो नहीं आ रहा है, मतलब जो एंगर का कहीं पे रेफरेंस नहीं आ रहा है। प्रभुपाद का पर्पट इज समथिंग डिफरेंट। बट यू सी देन हाउ द आचार्य इज गिविंग द इम्पोर्टेंस ऑफ द मीनिंग, कि इसका मतलब क्या है एक्चुअली। By development of Krishna consciousness, one can know that everything has its use in the service of the Lord. Those who are without knowledge of Krishna consciousness artificially try to avoid material objects. As a result, although they desire liberation from material bondage, they do not attain to the perfect stage of renunciation. Their so-called renunciation is called falgu, or less important. On the other hand, a person in Krishna consciousness knows how to use everything in the service of the Lord. Therefore, he does not become a victim of material consciousness. For example, for an impersonalist, the Lord or the Absolute, being impersonal, cannot eat, whereas an impersonalist tries to avoid good eatables. A devotee knows that Krishna is the supreme enjoyer and that he eats all that is offered to him in devotion. So, after offering good eatables to the Lord, the devotee takes the remnants called prasadam. Thus, everything becomes spiritualized as there is no danger of downfall. The devotee takes prasadam in Krishna consciousness, whereas the non-devotee rejects it as material. The impersonalist therefore cannot enjoy life due to his artificial renunciation, and for this reason, a slight agitation of minds pull him down again into the pool of material existence.
It is said that such a soul, even though rising up to the point of liberation, falls down again due to his not having support in devotional service. तो देखिए प्रभुपाद क्या बता रहे हैं, प्रभुपाद इसका सोल्यूशन दे रहे हैं. हमने हमने प्रॉब्लम पड़ी कि एंगर से ये होता है एंड दिस ये होता है, एंड देन व्हाट इज प्रभुपाद गिविंग, प्रभुपाद इज गिविंग द सॉल्यूशन मींस, जैसे कि इसमें एक उन्होंने बताया कि due to artificial renunciation, a slight agitation of the mind pulls him down back again into the pool of existence. So we cannot do the artificial renunciation. We have to understand the right process of Krishna consciousness. Yes, renunciation can be there and should be there, ज्ञान और वैराग्य. जैसे कि जब when we start bhakti, when we start our first steps in Krishna consciousness, we get some knowledge, and from some knowledge we get renunciation, है ना, वैराग्य आ जाता है. जब हमको पता लग जाता है कि ओ ये सब कुछ कैसे चल रहा है, how is this material nature working on, who are demigods, and who am I, भगवान कौन है, मुझे करना क्या चाहिए, what should be my duty, and who are others, who are all these in my family, ये कौन है. और जब हमको constitutional position समझ में आ जाती है, then we understand little bit the concepts, and it automatically brings some renunciation, है ना, and it brings jnana and vairagya. But if we artificially force it upon ourselves, then with such a small slight agitation, we are so agitated, then we again fall back into our previous state. And इसमें देखिए प्रभुपाद क्या बता रहे हैं कि the devotees take prasadam in Krishna consciousness. So that is why it is so very important that that we take prasadam. It will help us actually in growing our bhakti, in growing our Krishna consciousness. So that is very very important. और यहाँ पे देखिए बहुत important, प्रभुपाद ने बोला कि a person in Krishna consciousness knows how to use everything in the service of the Lord. तो अब क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि so anger is also there, so how can anger also be utilized in service of the Lord? So now we can do one exercise that we can write in our chat, or we can also speak that how can this thing be utilized in the service of the Lord. या फिर आप एग्जांपल दे सकते हैं कि yes, this can also be utilized in the service of the Lord by this can also be utilized in the service of the Lord like this. तो जैसे कि सबसे पहला एग्जांपल आता है क्रोध का, anger. So the question is, so the first question is, then how can we utilize anger in the service of the Lord? और अगर हम कोई एग्जाम्पल सोच सकते हैं हमारे शास्त्रों में से कि किसी ने अपना क्रोध है वो भगवान की सेवा में लगाया हो, तो क्या कोई सोच सकता है किसी ने अपना क्रोध भगवान की सेवा में लगाया हो? क्रोध तो पता नहीं, बट लाइक ईगो, कैन वी कॉल ईगो एज क्रोध ऑन क्रोध? ईगो no, then okay. It's like कि मेरा ये काम नहीं बना भगवान, मतलब आई एम जस्ट रिलेटिंग टू माई सेल्फ व्हाट आई डू जनरली. मुझे इतना ज्ञान नहीं है, बट अगर मेरा ऐसा क्रोध है कि ठीक है मेरा भगवान, मैंने इतना प्रे किया आपको, मेरा काम नहीं बना, बट नाउ I will pray every day. I'll come and visit you. I'll pray or I'll offer you my offerings, और मैं पूरा फास्ट करूंगी चाहे मेरा काम बने ना बने. So मतलब मैंने गुस्से में बोला, मैंने ये नहीं बोला गुस्से में कि ठीक है अब से मैं पूजा नहीं करूंगी. I'm going to worship every day. ये मेरा ईगो या मेरा गुस्सा कह लो, चाहे मेरा काम बने ना बने, बट मैं करती रहूंगी. लेट्स सी कि कौन हार. Something, this is what is coming to my mind now, right now. I don't know whether I'm right or wrong. That is called being unattached to the actions. कि हमको कुछ मिले ना मिले, I'll continue doing it. जैसे कि अगर एक स्टूडेंट है, अगर वो स्टूडेंट अगर पढ़ाई कर रहा है, हो सकता है कि वो फेल भी हो, वो पास भी हो, बट ही विल कंटिन्यू स्टडी. इसी तरह से लाइक इन डिवोशन आल्सो, इन भक्ति आल्सो, वी शुड कंटिन्यू स्टडी एंड वी शुड नॉट एटलीस्ट, जैसे भगवान भी बताते हैं भगवत गीता में कि 4 प्रकार के लोग हैं जो मेरे पास आते हैं, आर्थो अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी. जैसे सबसे पहले क्या है कि जो डिस्ट्रेस्ड है, मतलब कि जो किसी मुसीबत में है और वो मदद मांगने आए हैं.
एक ऐसे प्रकार के लोग आते हैं, एक प्रकार के लोग आते हैं अर्थार्थी, जो डिजायरर ऑफ वेल्थ हैं, उनको कुछ चाहिए। एक आर्थो अर्थार्थी जिज्ञासु, एक है जो इंक्विजिटिव है, वो ये जानना चाहते हैं कि मैं कौन हूँ, आप कौन हो, भगवान कौन है, मेरा भगवान के साथ संबंध क्या है, ये प्रकृति क्या है, और अब मैं क्या करूं। और चौथे आते हैं ज्ञानी। ज्ञानी मतलब डिवोटीज, कि वो भगवान के भक्त हैं ऑलरेडी, और वो भगवान, क्योंकि अब भक्त हैं तो भक्त तो भगवान के पास जाएंगे ही। तो ये 4 प्रकार के लोग हैं, इसमें से हम किसी में भी आ सकते हैं, बट द बेस्ट इज टू बी इन अ पोजिशन ऑफ अ डिवोटी, एंड पोजिशन ऑफ अ डिवोटी मीन्स टू टू वर्शिप द लॉर्ड without any expectations, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस, है ना, टू वर्शिप द लॉर्ड विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस, क्योंकि ये हमारे अंदर काइंड ऑफ एन इनबिल्ट रहता है। जब हम भारतवर्ष में होते हैं तो सबके साथ ऐसे ही होता है कि हम देवी देवताओं की पूजा करते हैं और एक तरह से एक्सपेक्टेशंस के साथ जाते हैं कि मेरे को ये मिल जाए, मेरे को वो मिल जाए, और मैं ये करूंगा, अगर नहीं मिलेगा तो मैं तो आऊंगा भी नहीं। तो बिल्कुल सही, बट बिल्कुल। बट इन डिवोशन वी डोंट लुक लाइक दैट। जैसे कि अगर इफ देयर इज अ मदर, है ना, हाँ जी, mother will not have any expectation from the child. Mother will always care for the child. This is love. This is love for of a mother to a child. It is selfless. The purest, the most nearest form of love which can exist in the material nature, in the material world, is in the form of a mother's relationship to a son or a child, which is the most nearest to something we can call as love. Other rest everything is somewhat has some kind of a motive. बिल्कुल and, बिल्कुल। and but when we become Krishna conscious, and when we follow the path of Krishna consciousness, then we should try to we should try to we should desire to become in a state or a situation where we we worship the Lord। जैसे भगवान भी बताते हैं कि मेरी पूजा करो, एंड मन मना भव मत भक्तो मत याजी मम नमस्करो, है ना, और he will anyhow give you lot, because वो अगर वो दूसरों को दे रहे हैं जो नहीं कर रहे, तो आपको क्यों नहीं देंगे, है ना। अगर अगर जो भगवान के भक्त नहीं भी हैं, वो उनको भी दे रहे हैं, उनको भी सब कुछ दे रहे हैं, सब कुछ मिल रहा है, और उनको सब चीजें मिलती हैं, तो वो डिवोटीज को क्यों नहीं देंगे, है ना। बट क्योंकि यहाँ पे ये चीज आती है कि भगवान, अब क्योंकि जो फादर होता है, वो फादर अपने बच्चे को वो चीज देगा जो वो जिससे उस बच्चे की हानि ना हो। तो अब जब हम भगवान के प्रताप तरफ जाते हैं, तो वो अब हमको, वो हो सकता है हमको दें भी, और हो सकता है हमको ना भी दें। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है। अगर आप मान लीजिए किसी दुकान के पास जाएंगे और उनको बोलेंगे कि गिव मी दिस होल पैकेट ऑफ टोबैको, दे विल नॉट से नो, है ना, बिकॉज उनके लिए इट्स अ बिजनेस, उनके लिए इट्स अ बिजनेस, यू आर पेइंग देम, एंड उसके बाद उसका आप जो मर्जी करें, है ना। But if we will go to our father and ask for one packet of tobacco, will they give? No. They will say, क्या करोगे इसका, इसको करोगे आपको ये हो जाएगा, you will die, and आपको बीमारी लग जाएंगी 100 तरह की। But a shopkeeper will not do that. So that is the difference between devotion to Lord, or relationship with the Lord, and relationship with the demigods or the Devi Devtas. बिल्कुल, पर वो ये कि अभी तो मैं डिस्ट्रेस वाले में फॉल करती हूँ। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट इनटू डिवोटी वाला थिंग, बिकॉज वो इतना मटेरियलिस्टिक कह के भी मतलब वो छूट नहीं पाता, मतलब इट्स लाइक वेरी रियल फॉर मी, मतलब यू नो स्पिरिचुअली, एंड दिस डिवोटी थिंग इज स्टिल, मतलब आई नीड टू रियली वर्क हार्ड टू गेट टू दैट डिवोटी थिंग। Not work hard, but work in the right direction. जैसे कि if you start chanting, you will automatically understand what is going on. So we can do that. We can chant the names of the Lord, and if we are chanting, if we are associating with the devotees, if we want to endeavor in Krishna consciousness, then we should see that क्या मैं भगवान को भोग लगा के खा रही हूँ या फिर खा रहा हूँ, or what else I'm doing, है ना. I may be indulging in many other activities, but am I working in Krishna consciousness? जैसे प्रभुपाद ने भी जब ISKCON की स्थापना करी, so जैसे कि मैं एक बार अमरिंदर प्रभु का लेक्चर सुन रहा था, सो ही वाज सेइंग दैट ISKCON मींस इज, उसके 3 भाग हैं कि इज, और बीच में आता है केसी, एंड लास्ट में आता है ऑन, है ना. इज कृष्णा, केसी मींस कृष्णा कॉन्शियसनेस, इज कृष्णा कॉन्शियसनेस ऑन,
So we should see that is our Krishna consciousness on? Of course, yes. It's a made up word. It does not mean that ISKCON means like this only. ISKCON means International Society for Krishna Consciousness only. But we should see that is our Krishna consciousness on all the time? And on means that am I chanting my rounds daily? Am I honoring prasadam? मैं भगवान को भोग लगा रहा हूँ? और उसके बाद many other activities मैं भगवान को अगर मेरे घर में अर्च विग्रह हैं तो मैं उनकी सेवा कर सकता हूँ, डिवोटीज के साथ एसोसिएट कर सकता हूँ, दूसरे डिवोटीज को हेल्प कर सकता हूँ, सर्व कर सकता हूँ, किसी भी तरह से सेवा कर सकता हूँ, है ना? So this is how we can do it. Thank you Prabhuji. Thank you Prabhuji. Thank you. So our question was कि how can we channelize anger in the service of the Lord? इसमें अभी राजदीप प्रभु जी ने एक comment लिखा है, yes. So this is one of the example which comes in our शास्त्र that Hanuman ji in the service of Lord Ram. तो प्रभु जी बताएंगे कि that how did Hanuman ji utilized Krishna anger in the service of the Lord. हम अभी देखेंगे कि हम क्रोध को भी भगवान की सेवा में लगा सकते हैं. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण. इस प्रभु जी इसमें जब रावण की लंका हनुमान जी ने जलाई थी, वो हनुमान जी ने क्रोध में आकर के जलाया था, लेकिन उन्होंने उसे भगवान की सेवा में एक तरह से लगा दिया, उन्होंने जो लंका जलाई थी. Yes. So this is one of the example जो रामायण में आता है कि जब हनुमान जी जब सीता माता को रावण उठा के ले जाते हैं लंका में, और फिर राम जी का वो एक्सपीडिशन चलता है ढूंढने के लिए सीता माता जी के लिए, और फिर वो टोली बना के भेजते हैं ना, वो सदर्न टिप के ऊपर, जिसमें हनुमान जी भी जाते हैं और उनके साथ जो और भी हैं वो भी जाते हैं. तो फिर वो कहते हैं कि वो दूर, इतनी दूर वहां पे कोई तो उड़ के गया है, जो उनको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि सीता माता वहीं पे हो सकती हैं. तो फिर हनुमान जी सोचते हैं कि चलो ठीक है, मैं जाके देखता हूँ वहां पे. तो फिर वो एक ही छलांग में वो जाते हैं और वो जो सूर्य समुद्र है उसको वो पार करते हैं. और फिर जब वो वहां पे लैंड करते हैं, उनको वो अशोक वाटिका मिलती है और वो सीता जी उनको वो दिख जाते हैं, और फिर उनका आदान प्रदान होता है और वो बताते हैं, वो उनको फिर अंगूठी देते हैं राम भगवान जी की. वो क्योंकि वो बिलीव नहीं करते कि आप आए हो, और वो फिर उनको अंगूठी देते हैं और वो कहते हैं कि वो भगवान राम ने बोला है कि अगर आप ये देंगे तो वो पहचान जाएंगी कि आप मेरे दूत हो, कि आप मेरे ही मैसेंजर हो. सो देन सीता माता शी रिकॉग्नाइजेस हु हैज कम एंड कि भगवान राम अब आएंगे. और इसके बाद फिर वो हनुमान जी देखते हैं कि ओ सोने की लंका है, इतना सब कुछ आसपास है. और तो थोड़ा सा यहाँ पे उनको क्रोध आता है कि किस प्रकार से जो रावण है उन्होंने सीता माता को किस कंडीशंस में रखा है, कैसे रखा है, और ऐसा कुछ उन्होंने किया. और फिर जब वो वहां पे सारा वो तहस नहस करना शुरू करते हैं, तो उनको जो क्रोध आता है, वो क्रोध है जो वो भगवान की वो सेवा में लगाते हैं. किस तरह से वो जो लंका को वो डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, उसके बाद वो उनके जो रावण के वो जो राक्षस हैं वो उनको पकड़ लेते हैं, उनको वो उनके वो महल में लाते हैं, फिर उनको बांध देते हैं. फिर उसके बाद वो जो हनुमान जी की पीछे जो पूंछ है उसको वो जला देते हैं. और फिर बट हनुमान जी तो अगर चाहते तो सब कुछ वो वहीं पे खत्म कर सकते थे, और वो युद्ध होता ही ना. उनमें इतना बल था, उनमें इतना कैपेबिलिटी थी कि वो युद्ध भी ना होता और सब कुछ वहीं पे खत्म कर देते और सीता माता जी को लेके वापस आ सकते थे. बट उन्होंने ऐसा नहीं किया, है ना, क्योंकि उनको पता है कि ये तो जो काम है ये तो भगवान राम करेंगे, एंड अदरवाइज नहीं तो अगर मैं कर दूंगा तो हो तो सब कुछ जाएगा, बट इन सब का नाश कैसे होगा? क्योंकि अभी जो पर्पस है वो पर्पस ये नहीं है, सिर्फ ये पर्पस नहीं था कि सीता माता जी को वापस ले जाना. पर्पस ये भी था कि जो इतने सारे जो राक्षस पनप रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, इन सब का अंत कैसे होगा? ये जो युद्ध लड़ा जाएगा, जो महायुद्ध होगा भगवान राम में और जो रावण की लंका में, ये सब कुछ होगा. अगर मैंने ये सब कुछ किया तो ये युद्ध भी नहीं होगा और सब कुछ वापस चले जाएंगे, भगवान राम उनसे लड़ेंगे नहीं. अगर मैं वापस ले गया तो फिर वो कहते हैं कि चलो ठीक है, बट अभी मेरे को गुस्सा आ रहा है, तो वो आग जो लगी होती है उनके पूंछ में,
तो वो पूरे लंका में आग लगा देते हैं। इसका ये एक एग्जाम्पल आता है जो शास्त्रों में आता है कि जैसे हनुमान जी ने अपना जो जो गुस्सा है वो भगवान के सेवा में लगाया है ना। तो और उसके बाद जैसे अतुल प्रभु जी ने भी बताया कि एंगर कैन बी चैनलाइज्ड इन कृष्णा कॉन्शियसनेस टू फाइट फॉर धर्मा लाइक क्षत्रियस। यस, सो दैट कैन also be utilized, but the condition is it has to be dharam yudh. Kshatriyas in previous ages they used to fight dharam yudh, and but nowadays of course yeah, we can say that it is still there, but they don't fight dharam yudh or they don't fight with rules and regulations. जैसे पहले होता था, पहले हम युद्ध लड़ते हैं तो जैसे सूर्यास्त होता था तो देन आपस में जितनी भी पार्टीज हैं वो सब आसपास साथ ही हो जाती थी एंड नोबडी वुड फाइट। अभी क्या है कि अगर जब तक सीज फायर नहीं हो जाती तब सुबह हो रात हो टेक्टिकल फायर पूरी चलती रहती है। द युद्ध द वॉर गोज ऑन be it day or be it night, and also because both the parties are not fighting on the basis of dharma or not fighting on the basis of the righteousness, uh, they have different repercussions. But yes, it can be channelized if um, we have that propensity of anger, then we can utilize it properly. And also we can जैसे कि we can do some services for security and which requires little management, or not management I would say, which requires little that kshatriya flavor where little anger is required. A security person cannot be soft hearted कि जैसे कि आपको बोले कि आपको सेवा मिली है और ये जो टेंपल है इस टेंपल का उसकी टेंपल की सिक्योरिटी की सेवा मिली है और आपको यहाँ पे गेट पे खड़े रहना है और डाकू आ रहे हैं और उनको आपको बचाना है, टेंपल को बचाना है। So we cannot be soft hearted in that situation कि the other person is also jiva or soul and I am also soul, whatever it is, because at that time we have to fight and to protect. And like Prabhupada also like used to say that those who blaspheme, those who blaspheme the Lord, we should protest to those people, those who blaspheme the Lord or the glories of the Lord. And but yes, it should not be mistaken or it should not be taken in a wrong way that we want to become violent, or neither it is a situation that we are professing non-violence. Like I remember when Prabhupada would somebody would ask a question about Gandhiji, and that Gandhiji's non-violence ideology has been taken from Bhagavad Gita. He used to say that his non-violence ideology is taken from Bhagavad Gita, and Prabhupada used to say that in all the book, in whole of the Bhagavad Gita, Krishna is saying Arjun to fight. So show me where is non-violence is there. But that does not mean that violence is bad or violence is right, or in that way it should not be taken in a wrong way. But we should see that what is the true meaning of non-violence actually. And Prabhupada gives a very wonderful definition of violence. Violence, I remember this definition, and it is so deep, yet it conveys a very important message. If Prabhupada used to say that if we check somebody's path of progression in Krishna consciousness, if we check means if we become obstruction in somebody's path in Krishna consciousness, that is called violence. So we can say that in one way that if we are not indulging the other person to take up Krishna consciousness, you are committing violence on the other person. Why? Because eventually that other person will be stuck in this whole cycle of birth, death, old age, and disease. There will be so many births, there will be so many deaths. That means violence only. So the true kind of non-violence means make the other person Krishna consciousness, understand the whole philosophy, and take them out of this cycle of birth, death, old age, and disease. So this is like one of the things.
एंड अगेन कमिंग बैक टू व्हाट आवर थिंग वाज कि तो इस तरह से जो एंगर है उसको भी हम यूटिलाइज कर सकते हैं भगवान की सेवा में। अब क्वेश्चन आता है कि अब और क्या चीजें हैं जो हम भगवान की सेवा में यूटिलाइज कर सकते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, तो मैं यहाँ पे चैट में लिख देता हूँ, तो ये जितने सारे ऑप्शंस हो सकते हैं उसमें से आप उनको पिक करिए और उसको बताइए कि किस तरह से हम उसको भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। मनी हो गया, इंटेलिजेंस, और बताइए और क्या हो सकता है जो भगवान की सेवा में लग सकता है। सोचिए और बताइए। धन हो गया, इंटेलिजेंस हो गया, ब्यूटी, Preaching, वर्क, ओके वर्क, preaching, वेटिंग, preaching. प्रीचिंग। नहीं नहीं नहीं, अभी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि क्या क्या चीजें हैं जो भगवान की सेवा में लग सकती हैं। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया मनी का, धन का, तो अब कोई बताए कि धन को कैसे हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। अगर टेम्पल कंस्ट्रक्शन में, टेम्पल कंस्ट्रक्शन में, ठीक है, भगवान की जो भव्य मंदिर होते हैं उनका निर्माण करने में हम जो है धन को सेवा में लगा सकते हैं। और किस में लगा सकते हैं? और किसी जिसको मतलब कुछ नीडी लोगों की हेल्प करके भी तो भगवान की सेवा हुई, या ये सही है या नहीं? पार्शियली है और पार्शियली नहीं भी है, क्योंकि एवरीथिंग वाज कवर्ड, मनी, डिवोशन एंड एवरी, तो मैंने कहा व्हाट एल्स। बट इट ऑल डिपेंड्स कि हम किस चेतनता से और उस जो दूसरा व्यक्ति है उसको किस प्रकार की सहायता हम कर रहे हैं, और हम क्या वो भगवान की सेवा में लगा कि नहीं लगा। बेस्ट तरीका है कि हम, जैसे कि अगर कोई नीडी है, वो नीडी में ज्यादातर उनको खाना चाहिए होता है या फिर उनको भी कपड़ा चाहिए होता है, तो कपड़े हम दे सकते हैं ऑफ कोर्स, बट जो खाना होता है वो हम अगर उनको प्रसाद देते हैं तो हम उनको, तो वो भगवान की सेवा में लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम उनको प्रसाद दे रहे हैं, और अगर उनको हम प्रसाद दे रहे हैं तो उनकी सुकृति, अज्ञात सुकृति जो है वो बढ़ती है, क्योंकि वो भगवान का प्रसाद पा रहे हैं, और उससे उनको चाहे इस जन्म में चाहे अगले जन्म में उनको जरूर मौका मिलेगा कि वो भगवान के भक्त बन सके। पर प्रभु जी एक चीज बताइए, जब हम प्रसाद देते हैं या खाना देते हैं किसी नीडी को या किसी जो जिनको जरूरत है, तो वो तो हमारे लिए फायदा हो रहा है ना। मतलब अगर हम किसी की हेल्प करते हैं दैट मीन्स कि हम अपनी मदद कर रहे हैं। हमें ये खुश होकर नहीं करना चाहिए यार मैंने इसकी मदद की, वाह वाह वाह, हम अपने ही पाप कम कर रहे हैं ना। लाइक मतलब तो अगर प्रसाद दे तो मेरे लिए अच्छा हो रहा है ना, मतलब सब समाओ मतलब। हाँ नहीं, इसमें भी देखिए, जैसे कि अभी आएगा ये भगवद गीता का 13th चैप्टर में ही जो 13वां श्लोक है उसी में आएगा। भगवान बता रहे हैं, भगवान उसमें बताते हैं कि जो व्यक्ति मेरे को बिना भोग लगाए पाते हैं वो पाप पाते हैं। गॉड। हाँ, तो अब इसका मतलब है कि अगर आप उनको खाना दे रहे हैं, अगर वो भोग है, तो आप भी पाप बांट रहे हैं, वो भी पाप खा रहे हैं। अच्छा। हाँ, ये भगवान बताते हैं भगवद गीता के 3rd चैप्टर के 13 श्लोक में, तेत्वा मोह अघम पाप, कि अगर, बट अब इसका उल्टा क्या है कि अब अगर आपने भोग लगवा के उनको प्रसाद दिया तो आपने भी भगवान की जो मर्सी है उसको बांटा, उससे भगवान भी आपसे प्रसन्न होंगे और आपकी भी जो भक्ति है वो आगे बढ़ेगी, क्योंकि आप प्रसाद बांट रहे हैं। उससे आपका फायदा क्या हो रहा है? फायदा ऑफ कोर्स पुण्य पाप में नहीं होता है जब हम प्रसाद बांटते हैं, क्योंकि दैट इज अकर्म। अकर्म मीन्स उसका कोई रिएक्शन नहीं होता है। और जो दूसरा व्यक्ति है वो भी प्रसाद पा रहा है, और प्रसाद मतलब भगवान की कृपा, और उससे क्या होगा, अगर वो प्रसाद पा रहा है और वो इस चेतनता से प्रसाद पा रहा है कि वो प्रसाद पा रहे हैं, अगर आप उनको ये बताएंगे तो वो और इफेक्ट आएगा उसका। ओके। कि आप प्रसाद है कि उनको आप पाइए इस चीज को, है ना। और अच्छा। धन है, वो प्रसाद है, अगर वो पाते हैं तो वो एनीवे इट इज गोइंग टू हेल्प देम इन दैट वे, बिकॉज कि अब वो भोग नहीं है, वो उसमें कोई भी सिंफुल रिएक्शन नहीं जुड़ा, अब उसमें भगवान की कृपा है कि आपने उसको भोग लगा दिया, भगवान ने उसको वापस दिया आपको प्रसाद के तौर पे,
तो अब ये एक तरह से एकदम से मिरर इमेज की तरह हो गया कि एक तो एकदम ऑपोजिट था कि हम भगवान कह रहे हैं कि अगर आप खुद पाते हैं जो दूसरों को देते हैं वो पाप है, अगर आप मेरे को भोग लगा के नहीं पाते। दूसरा क्या कह रहे हैं कि अगर आप जो प्रसाद मेरा वितरण करते हैं, जो प्रसाद बनता है उसमें आपका भी फायदा उनका भी फायदा, तो इसमें ऐसा पैराडाइम डिफरेंट आ जाता है। ओके। तो हम इस तरह से जो हमारा जो धन है और जो हमारी संपत्ति है उसको हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। अच्छा, इंटेलिजेंस को हम कैसे भगवान की सेवा में लगा सकते हैं? हम बोले कि बुद्धि है, बुद्धि को कैसे सेवा में लगाएं? बताइए। प्रभुपाद की बुक्स स्टडी करके। वेरी गुड। प्रभुपाद की बुक्स को स्टडी कर, मतलब शास्त्र पढ़ के, प्रभुपाद की बुक्स को स्टडी करके अगर हम बुद्धि है, इंटेलिजेंस है, तो उसको समझेंगे और उसके बाद स्टडी करने का मतलब है कि हम दूसरों को भी बताएं उस चीज के बारे में, है ना? दूसरों को भी बताएंगे, हम प्रीचिंग करेंगे, प्रचार कर दूसरों को सकते हैं। बताएंगे। दूसरा और हम मनी का हम बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन करके भी मनी को यूज कर सकते हैं। वेरी गुड, बेस्ट। दिस इज ऑल्सो वेरी गुड एग्जाम्पल कि जो मनी है, जो हमारा जो धन है, उसको हम सिर्फ मतलब टेम्पल कंस्ट्रक्शन, बुक डिस्ट्रीब्यूशन, प्रसाद वितरण, है ना? और टेम्पल जो प्रसाद रोज इतना प्रसाद टेम्पल डिस्ट्रीब्यूट करता है उसमें डोनेट करके हम उसमें भी भागीदार बन सकते उसमें भी हम कर सकते हैं। वेरी गुड। इंटेलिजेंस में हम जो है भगवान की जो प्रभुपाद की बुक्स हैं उसको हम पढ़ के दूसरों को बता सकते हैं। और हम इंटेलिजेंस में हम ये भी कर सकते हैं कि जैसे राजदीप प्रभु जी ने यहाँ पे लिखा है कि वर्क, है ना, कि जो भी हम हमारी स्किल है, जो भी हम स्किल्ड हैं किसी चीज में, अगर उस स्किल को भगवान के सर्विस में लगा सकते हैं तो दैट इज, है ना, तो हम अपने इंटेलिजेंस को भगवान की सेवा में लगा रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई सिविल इंजीनियर है, कोई सिविल इंजीनियर है, उसको बड़े बड़े ब्रिजेस बनाने आते हैं, वो बड़े बड़े टेंडर्स पास कर सकते हैं। बट अगर किसी टेम्पल को कंस्ट्रक्शन में हेल्प चाहिए और अगर उसको कोई अपना सिविल इंजीनियरिंग चीज कुछ पास करवानी है, तो वो जो है वो अपना जो बुद्धि है, वो जो अपना स्किल है वो उसमें लगा सकते हैं, निशुल्क भगवान की सेवा कर सकते हैं कि देखिए इस तरह से किया। ऐसे मैं बहुत सारे एग्जाम्पल जानता हूँ कि जो बहुत सारे ऐसे डिवोटीज हैं जो इतनी हायर पोजीशंस में हैं, इतने बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स में, they are CEOs and CTOs in big big corporations and they are devotees of the Lord। वो भगवान की सेवा में लगे हुए हैं और वो अपने स्किल को भगवान की सेवा में लगाते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप सीए हैं, मान लीजिए अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, तो हम कैसे भगवान की सेवा में लगा सकते हैं? बहुत सारे ऐसे आपको ओकेजन्स मिलेंगे जहां पे बहुत सारी डोनेशंस आती हैं, बहुत सारे अकाउंट्स के, हमारे जो टेम्पल है उसमें बहुत सारे अकाउंट्स के बेसिस पे बहुत सारी सेवाएं रहती हैं, अकाउंट्स हैंडल करना, इतनी सारी डोनेशंस को देखना, तो वहां पे कोई किसी की इस तरह से मदद कर सकता है। और क्या हो सकता है? जैसे कि अगर अगर कोई किसी कॉर्पोरेशन में लगे हैं। हुए टेम्पल में जो भी अर्थ विग्रह होते हैं उनकी जो स्टिचिंग सेवा, उनके जो बिल्कुल। ड्रेसेस वगैरह बनाने में यूज कर सकते हैं, अगर जिनको आप आती है। बिल्कुल, अगर आपको बुनना आता है तो हम हाँ, भगवान की जो है जो वस्त्र हैं उनको हम स्टिच कर बना सकते सकते हैं, उनको हम बुन सकते हैं। प्रभु जी ये पता नहीं कितना रेलेवेंट है ये आंसर, बट जैसे कम्युनल राइट्स ना हो इस भी तो इंटेलिजेंस लगा सकते हैं, मतलब कि अगर हमें समथिंग, मतलब मैं हाँ वो, बट ना वो बहुत इनडायरेक्ट आंसर जा रहा है एक तरह से, है ना? अभी हाँ आई हम डोंट यहाँ पे थिंक आई एम डायरेक्ट रेलेवेंट दिस डायरेक्ट आंसर। कर हाँ। सकते हैं। हाँ, इट्स एन इनडायरेक्ट आंसर, इट्स अ वेरी far stretched way kind of an answer। It is not wrong but it is a very far stretched। It is not wrong in a way कि जैसे कि if you are somehow helping the administration to be peaceful, है ना, हाँ जी। if the people in the country are peaceful, then they will be, it is little more favorable to progress in devotion।
है ना? Means like you know whenever we have such meetings, you know मतलब एक चीज मन में हमेशा मतलब जब भी कोई भी हो, चाहे जब भी ऐसी चाहे वो ISKCON हो चाहे कोई भी, जब भी हम ऐसी मीटिंग करें तो we should always tell people कि we should have respect for all the religion, चाहे वो मतलब मैं थोड़ी कम स्पिरिचुअल लेकिन कोई बहुत ज्यादा होगा, तो सबके दिमाग में अगर ये बातें हमारे दिमाग कोई प्रभु जी या कोई भी गुरु बताए तो आई थिंक सो इट विल एड ऑन, दिस विल हेल्प। क्योंकि मतलब मेरे दिमाग में होता है कि बहुत लोग प्रभु जी या गुरु जी किसी को भी मानते हैं, तो ये भी इस चीज में इंटेलिजेंटली सिखा सकता है बंदा कि ठीक है आप कृष्ण की पूजा करो, हनुमान की करो, किसी की भी करो, बट एट द सेम टाइम यू हैव टू रिस्पेक्ट द अदर रिलीजन की। तो इससे क्या होगा, हम मतलब मानव जाति को हानि भी नहीं पहुंचाएंगे, लड़ाई झगड़ा भी कम करेंगे। तो इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ सर्विसेज टू द गॉड, व्हाट आई बिलीव, विच इज मतलब पता नहीं मेरे दिमाग में ये एकदम आया seeing the recent scenarios and all. Yes. Recent scenarios are very sensitive in the whole society, and the best way to help the society in current situation is to tell them about Krishna consciousness, because Krishna consciousness can bring peace and unity in the whole world, because that is not on the basis of religion of skin. It is on the basis of a dharma of soul. It is not based on some kind of some new culture or something like that. It is a very old culture, and it is the most in fact the only the religion which exists is Sanatan Dharma, because everybody is soul, everybody is a jiva, you know? Yes. So then that means, like, let's say take an example of water. If water is found anywhere, it will taste the same. Yes. It will not change, है ना? Until unless it is mixed with something else. Yes, The taste of water will always remain the same, be it in India, be it in US, or wherever it is, है ना? But even if you go in anywhere in the universe, the water will remain the same, because that is its inherent quality. And the nature of water will also remain the same. That means it is to make you wet. In the same way, the nature of the soul is also the same, and everybody in that way is part and parcel of Krishna. भगवान वहां पे ये नहीं बता रहे, भगवान वहां पे भगवद गीता में बता रहे हैं, सर्व योनिषु कौन्तेय अहम बीज प्रदापिता। मैं सब योन, like whosoever, who all living entities जो हैं, उन सबका पिता मैं हूँ। अहम बीज प्रदापिता, कि उन सबका जो सीड गिविंग फादर है वो मैं। तो what is Krishna consciousness telling? Is telling you universal brotherhood, yes, because there is a universal fatherhood also. Universal fatherhood means there is only one father, not different fathers. Of course, those who are preaching the message of the father can bring different things into it, of course, if they are bona fide only. But that also means other religions are also bona fide, and we should respect other religions. But we should also see that universal brotherhood can only be brought when there is universal fatherhood also. So like that. And जैसे कि अब और चैट में आ रहा है, आर्यन is writing devotion. Okay, साथी माता जी धन हमने डिस्कस कर लिया. Rajdeep Prabhu is saying by donating some portion of money for Krishna consciousness. Yes. Sathi Mataji is again saying donation. Yes. Aryan is saying renovation for temple. Yes. तो इस तरह से हम भगवान की सेवा में इस चीजों को लगा सकते हैं. By reading and understanding scriptures. Yes, ये भी हमने सुना. प्रचार करके साथी माताजी saying yes. By reading holy books. Aryan is saying yes. By doing community service and intelligence. Supragya Mataji, yes. So जैसे कि so this already is included in what we already discussed, right? And Aryan is writing 1/3 of salary donation. Yes, we can do that. तो ये मैं आर्यन से पूछूंगा कि जब आप कमाने लगोगे तो आप 1/3 अपना दे रहे हो कि नहीं. So we can do that, yes. So in that way we can see that anything which is there, we can utilize it in the service of the Lord. जैसे कि हमने धन के बारे में सुना, और लास्ट टाइम हमने ये भी पढ़ा था कि हमारे जितने भी हमारे सेंसेस हैं उसको हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं. हम अपने शरीर को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, हम अपने वचनों को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं,
हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके, या फिर भगवान की जो ग्लोरीज हैं उनको उनको बता के दूसरों को, इस तरह से हम, सो वी कैन डू दैट। तो हमारा जो मेजॉरिटी ऑफ द आज का सेशन है, सो इट वेंट इनटू डिस्कशन ओनली इनटू दिस, व्हिच इज गुड एक्चुअली। तो आई होप कि यू ऑल लाइक्ड इट, एंड तो ऑलरेडी आई थिंक 2 बजने वाले हैं, सो वी विल एंड आवर सेशन टुडे ओनली हियर ओनली, एंड तो अगले। प्रभु जी सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है। यस मैम। जब हम प्रसाद का भोग लगाते हैं तो उसके अंदर अनियन नहीं होना चाहिए, है ना? हाँ, हम प्रसाद का भोग नहीं लगाते, हम भोग लगाते हैं। हाँ, मतलब भोग लगाते हैं जो, हाँ। अगर उसमें प्याज डला है उस केस में क्या करें? क्योंकि मेजरली वो वीक में आई थिंक 4-5 डेज ऐसे होते ही हैं कि सब्जी ऐसी ही बनती है जिसमें अनियन रहती ही है। अच्छा, जो सब्जी होती है उसमें प्याज है और लहसुन है, तो उसका हम भोग नहीं लगा सकते। भाई ये थोड़ा डाउट था, तो उसका हम भोग नहीं लगा सकते। ओके। यस। इसकी जगह कुछ ऑल्टरनेटिव यूज कर सकते हैं, कर्ड वगैरह, राइट? हाँ, हम भगवान को वैसे भोग लगा सकते हैं, जैसे कि वैसे तो जैसे कि अगर हम भगवान को भोग लगा रहे हैं तो हम, बहुत सारी सब्जियां होती हैं जिसमें प्याज नहीं डलता, और हम बनाते भी हैं उसमें हम प्याज नहीं यूज करते। हाँ, वो तो ट्राई करते हैं जब भी ऐसा खाना बनता है। हाँ, हम बट अगर ऐसा कुछ बन रहा है जिसमें है तो उसको हम नहीं लगाते, वो आप स्किप कर दीजिए। और जैसे कि हम भगवान को रोटी और दूध का और फ्रूट्स का और मिल्क आइटम्स जितनी भी हैं, जैसे कि कर्ड, बटर, और उसके बाद जूसेस, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, इन सब चीज़ों का हमको, स्वीट्स हैं उनमें तो ऐसी चीज़ें नहीं होती, और तो हम इसका भोग लगा सकते हैं। जो चावल है उसको हम भोग लगा के खाइए। पर धीरे धीरे आप देखेंगे कि फिर आपका ये भी मन नहीं करेगा कि जो जो सब्जी है, क्योंकि मैं वो भी क्यों खा रही हूँ या खा रही हूँ प्याज के साथ, और फिर वो हाँ, ऐसा हुआ है बहुत बारी। बड़ा मन करेगा कि फिर हम अगर इतना ही कर रहे हैं भगवान को, तो फिर हम ये भी क्यों ना हम ऐसा भी करें कि हम जो हमारी सब्जी है उसको हम इसके बिना, इन इंग्रेडिएंट्स के बिना बनाएं और हम लगाएं, और हम देखेंगे कि वो हमको और बेटर लगती हैं। अगेन Yes, उसमें वही फिलॉसफी आती है, परम दृष्टा निवर्तते, कि हमको एक हायर टेस्ट मिल जाता है भगवान को भोग लगा के खाने का, प्रसाद पाने का। तो इट्स अ हायर टेस्ट, और भगवान के प्रसाद में और भगवान में कोई अंतर नहीं होता। ऐसा होता है, बट बाकी लोगों की वजह से ना थोड़ा यूज करना ही पड़ जाता है। Yes. So it becomes little sometimes it can become little challenging when others Yes. not favorable. But आप देखिए कि it will, धीरे धीरे वो बैठ जाती है सिचुएशन. It takes some time. It may take some time. So but you will see that it will eventually be settled, and others also agree on to it. Yes, yes. Thank you. So is there any more question or any comments? Okay. So we will end our today's session, and thank you so much for joining. नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निधि नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।